आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिस एक मामूली इंसान ने पूरे संसार के लीडर्स के नाक में दम करके रख दिया, एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर किस प्रकार एक ऐसा इंसान बना जिसे पूरी दुनिया के द्वारा हेट मिला, कैसे एक मामूली से इंसान ने पूरे शहर पे साथ ही साथ पूरे संसार पे राज किया और कैसे सभी को डरा के रखा। आज हम उस इतिहास के पीछे का सच जानने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में एडोल्फ हिटलर का एक छोटा सा बायोग्राफी, एक छोटा सा लाइफ स्केच आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 1, हिटलर्स लाइफ। हिटलर का जन्म 1889 में 20 अप्रैल को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रोनाउ के अंतर्गत हुआ। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, हिटलर को अपना दुलारा मानती थी। हिटलर को बचपन से ही इतिहास के बारे में पढ़ने में काफ़ी शौक था और वो शुरुआती दौर से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। इसी के लिए उसने वियना स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के अंतर्गत एडमिशन के लिए 2 बार अप्लाई भी किया, लेकिन दोनों बार क्या मिला? रिजेक्शन, जिसका इम्पैक्ट हिटलर की लाइफ पे काफ़ी आता है। हिटलर की हैंड राइटिंग भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। तो किस प्रकार इतना एक आराम बच्चा एक नाजी जर्मनी का लीडर बनता है, उसका इतिहास जानने के लिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड वॉर 1 जो कि होती है 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर ने पार्टिसिपेट किया था जर्मनी की तरफ से और उसके अंतर्गत उसका जो पार्टिसिपेशन था वो काबिले तारीफ था, जिसके लिए उसे कई अवार्ड भी मिलते हैं। और हिटलर एक आर्मी के अंदर अच्छा सर्व करने के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन स्पीकर भी था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को डिफीट मिलती है, 1919 में होती है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की जो ट्रीटी थी वो जर्मनी के लिए बहुत ही शर्मनाक थी। जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सस्पेंशन लगाए गए और जर्मनी को बहुत सारा पैसा जो है यूरोप के रिपेयरमेंट को देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हिटलर को यह हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और अब लोगों के पास कोई भी ऐसा मसीहा नहीं था जो कि डूबते हुए जर्मनी को बचा सकता था। हिटलर एक बहुत ही ग्रेट स्पीकर था। हिटलर ने ज्वाइन करी जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919 जो कि बाद में जाकर के नाजी पार्टी के नाम से जान गई। हिटलर अपनी स्पीचेस का इस्तेमाल करता है और लोगों के सामने एक मसीहा बनकर आता है। वो लोगों को प्रॉमिस करता है कि वो जर्मनी को उसकी खोई हुई ग्लोरी को वापस लौटाएगा और जर्मनी को फिर से वर्ल्ड का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट बनाकर रहेगा। इसी के लिए वो 1923 में सरकार को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश उसकी नाकामयाब रहती है, जिसके तहत उसे जेल जाना पड़ता है। जेल के अंतर्गत वो एक किताब लिखता है कैंप के अंदर उसने अपनी आइडियोलॉजी को दर्शाया, जिसके अंतर्गत वो चाहता था किस प्रकार आर्यन रेस का एक प्योर जर्मन को तैयार किया जा सकता है। चैप्टर 2, हिटलर्स आइडियोलॉजी। अब बात करते हैं हिटलर की विचारधारा की। तो हिटलर की विचारधारा थी जर्मनी को प्योर जर्मन्स का बनाना, यानी कि प्योर आर्यंस का बनाना। अब हिटलर्स के लिए जर्मन्स कौन थे? जर्मन्स हिटलर्स के लिए थे जिसकी ब्लॉन्ड हेयर हो, जिसकी ब्लू आइज हो और फेयर स्किन टोन हो। तो हिटलर ने कई एक्सपर्टीज भी रखे थे जिनको वो पहचान सकें कि कौन जर्मन है कौन नहीं, और जो नहीं थे यानी कि जो जूइश पीपल थे या फिर जो नॉन जर्मन्स थे उनको मास किलिंग करना शुरू किया, यानी कि बड़े पैमाने पे मारना शुरू किया या फिर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू किया। जिस दौरान वो जर्मनी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था लोगों के ऊपर जो कि नॉन जर्मन्स थे, उसी दौरान उसने कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया था। तो जानते हैं ज़रा उन स्ट्रैटेजीज के बारे में। नंबर 1, ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी। ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी यानी कि लिविंग वॉर। इसका मतलब था कि जर्मन आर्मी हर तरफ से तैयार थी, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या फिर लैंड पे युद्ध हो। तो दोनों ही तरफ से जर्मनी की जो आर्मी थी वो साथ में वॉर किया करती थी। स्ट्रैटेजी नंबर 2, लेबनस्टॉर्म। इसका मतलब था लिविंग स्पेस को तैयार करना। तो हिटलर चाहता था कि सभी प्योर जर्मन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेस को क्रिएट किया जा सके, इसलिए वो जर्मनी के एक्सपेंशन को यूरोप और एशिया की तरफ करना शुरू कर देता है। नंबर 3, फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे लोग जो कि नॉन जर्मन्स थे या फिर ऐसे लोग जो कि जर्मनी के किसी काम के नहीं थे लेकिन जर्मन थे, जैसे कि फिजिकली चैलेंज लोग, तो ऐसे लोगों को भी उसने हॉलोकॉस्ट के दौरान यानी कि फाइनल सॉल्यूशन क्या बताया? उनकी मौत। उनकी मौत कैसे? किसी आम तरीके से नहीं बल्कि गैस चैम्बर्स के थ्रू।
तो गैस चैम्बर्स के थ्रू जिंदा लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। नंबर 4, घेटोस। घेटोस एक ऐसे आइसोलेटेड एरिया थे जहाँ पे जूइश पीपल या फिर माइनॉरिटीज को रखा जाता था जो कि प्योर जर्मन नहीं थे, या फिर जर्मनी के किसी काम नहीं आ सकते थे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजने से पहले उनकी बस्तियों को, उनकी टाउन्स को घेटोस बुलाया जाता था। अगर हम जर्मनी के नाजी आइडियोलॉजी की बात करें तो उसका एक ही केवल सपना था कि जर्मनी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक ग्रेट पावरफुल स्टेट बनाना, जिसके अंतर्गत केवल प्योर आर्यन रेस के लोग रहते हों, यानी कि प्योर जर्मन लोग रहते हों। चैप्टर 3, एंड ऑफ हिटलर्स लाइफ। अब हिटलर की लाइफ का अंत कैसे होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। तो हमने अभी तक समझा था कि 1923 के अंतर्गत उसने पावर को सीज करने की कोशिश करी थी, लेकिन 1933 में उसे बनाया जाता है जर्मनी का चांसलर, और 1933 में जर्मनी का चांसलर बनने के साथ ही वो 1934 में अपने आप को फिर घोषित कर देता है, जिसका मतलब था कि अब हिटलर के पास चांसलर और प्रेसिडेंट दोनों की पावर्स थी। जैसे उसके हाथ में सारी पावर्स आती हैं, वो सभी सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड करना शुरू कर देता है और लोगों से कहता है कि अगर आप जर्मनी को एक ग्रेट सुपीरियर स्टेट बनाना चाहते हो तो आपको मेरी द्वारा करी हुई सारी चीजों को मानना पड़ेगा। सभी लोगों को एक स्पेसिफिक साइन दिया जाता है जिससे कि नॉन जर्मन्स या फिर जूइश पीपल या फिर जर्मन्स के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सके। सभी लोगों के लिए जो किताबें थीं, जो बच्चे किताबें पढ़ा करते थे, उन सभी में हिटलर की महानता को दर्शाया गया और सभी लोगों के लिए बोला गया कि हिटलर आपके लिए भगवान के समान है और आपको भगवान की तरह उन्हें पूजना है, क्योंकि अब जर्मनी को कोई बचा सकता है तो वह केवल हिटलर है। अब आगे हिटलर का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। 1938 में वो एनेक्स करना शुरू करता है देशों को आसपास के, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया। लेकिन जैसे ही 1939 में वो पोलैंड पे अटैक करता है, यही थी वो शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, जहां से और बड़े देश पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, जैसे कि यूएसएसआर एंड यूएसए। अब चलते हैं चैप्टर 4 यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जर्मनी ने हर एक देश को बहुत बुरी तरीके से हराया, आसपास के देशों पे बहुत तेजी से अटैक करना शुरू किया। रातों रात जर्मनी की जो आर्मी थी वो बढ़ती ही जा रही थी और बहुत ताकतफुल होती जा रही थी। जर्मनी के इस बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए ब्रिटेन, यूएसएसआर एंड यूएसए ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करना शुरू किया। देखते ही देखते बाकी देशों की भी पावर जो है बढ़ना शुरू हो गई और अब जर्मनी को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसकी हार के दिन पास आ रहे। तो अब चलते हैं कि इस हिटलर का, इस खतरनाक इंसान का, जिससे आज भी जिसके नाम से पूरा विश्व कांपता है, उसका अंत कैसे हुआ, यानी कि चैप्टर 5, फॉल ऑफ हिटलर्स एरा, यानी कि हिटलर के जीवन का अंत कैसे हुआ। तो चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने अभी तक देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत पोलैंड पर अटैक करने से हो गई थी, लेकिन लास्ट के समय में 1945 में 29 अप्रैल को वो अपनी अब तक की रही गर्लफ्रेंड, डेकेड से रही गर्लफ्रेंड ईवा से शादी रचाता है। तो ईवा वैसे उसकी एक वाइफ ही थी जो कि उसके साथ ही रहा करती थी, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कभी शादी नहीं करी थी। तो 29 अप्रैल 1945 को ईवा और हिटलर आपस में शादी कर लेते हैं। हिटलर का एक बहुत ही प्यारा कुत्ता भी था, यानी कि डॉग था, एक जर्मन शेफर्ड, जिससे उसे बहुत प्यार था। तो अपने एक सीक्रेट बंकर के अंतर्गत वो 30 अप्रैल 1945 को अपनी वाइफ और अपने डॉग के साथ सुसाइड कर लेता है। उसी के साथ सोवियत यूनियन बर्लिन के अंदर एंटर करते हैं और जर्मनी को सरेंडर करना पड़ता है। जर्मनी के सरेंडर करते ही वर्ल्ड वॉर 2 की एंड हो जाता है और यही एंड था हिटलर के एरा का, हिटलर के डिक्टेटरशिप का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।